नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ने देश को झकझोर कर रख दिया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं यह तो होना ही था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें लेकर के आई और टीएमसी 80 सीटें लेकर के आई। कांग्रेस की 2 सीट आई। पश्चिम बंगाल के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनने जा रही है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था। लेकिन जो ममता बनर्जी कह रही थी कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है और भाजपा को वही हरा सकती हैं, वह घमंड भी टूट गया। लेकिन क्या ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने हराया या चुनाव आयोग ने हराया? सारा काम तो चुनाव आयोग का था। ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश हुआ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत 2.5 लाख से 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान उतारे और जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव में धांधलियां की, वह बहुत लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरनाक है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग के वक्त लीड लेने लगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए सड़कों के ऊपर। ममता बनर्जी के दफ्तरों को तोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए कि यही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे अगर यही आग लगाई जाती तो क्या हर्ष होता। अभी तक एक भी व्यक्ति होता नहीं बाहर, सब जेल के अंदर होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जो टीएमसी के लोगों को जो बेरहमी से पीटा जा रहा है और कपड़े फाड़े जा रहे हैं, यहां तक कि महिलाओं को भी यह लोग नहीं छोड़ रहे। महिलाओं को घेरा बना करके जय श्री राम और उन्हें क्या ना कि प्रताड़ित कर रहे हैं। जिस महिला आरक्षण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, उसी महिला का अपमान हजारों लोगों के बीच में कर रहे हैं। ममता बनर्जी को जिस तरह से पीटा गया, लात मारा गया, ममता बनर्जी एक सीएम को के साथ ऐसा बर्ताव, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ के बगैर ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीएमसी के कई दफ्तरों को जला दिया है। पूरे बंगाल के अंदर हर दफ्तरों को जलाया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, सड़कों पर एकदम नंगा नाच चल रहा है। आतंक मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन ना तो प्रशासन नजर आ रहा है, जो लोकल बॉडी है प्रशासन का, पुलिस, ना तो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स और ना ही भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ खुला चल रहा है। लेकिन एक बार भी किसी ने रोका नहीं कि टीएमसी के लोगों को न मारा जाए, आग के हवाले न किया जाए। यह पश्चिम बंगाल को मणिपुर बनाने की एक नाकामयाब कोशिश है या इसे कामयाब करना चाहती है। ऐसे ही चलता रहा तो बंगाल मणिपुर बनने में वक्त नहीं लगेगा और बंगाल मणिपुर बना तो कई राज्य जल उठेंगे। अब ऐसे में चुनाव आयोग को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छा चुनाव कराया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया। भारत रत्न भी दे दे नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को, वह भी हो जाएगा कि ऐसा चुनाव तो कभी हुआ ही नहीं। और कुछ राज्यों में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ज्ञानेश कुमार को जरूर भारत रत्न मिल जाएगा। 8 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव है, अगर आ गए भाजपा की सरकार तो ज्ञानेश कुमार को 100% भारत रत्न मिलेगा। नरेंद्र मोदी देंगे कि पूरा विपक्ष मुक्त करके भाजपा राज ला दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है और क्या करने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होगा? क्या इसका कोई तरकीब है? नरेंद्र मोदी के इस चुनाव आयोग के तहत जो और न्यायपालिका के साथ मिल करके जो चुनाव जीतने का तरीका है, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि मोदी के साथ न्यायपालिका भी खड़ा है, चुनाव आयोग भी।
चुनाव आयोग और न्यायपालिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी का नाम तक ले ले। कार्रवाई करने की तो बात ही अलग है। जब इस तरह से कब्जा हो रहा है तो यह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर इस पर अब भी नहीं समझ आया घटक दलों को तो चिंता की बात हो। ममता बनर्जी के पास 29 सांसद है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि वह क्या करती है। बात मोदी सरकार गिरती है या नहीं गिरती है यह नहीं है, सवाल यह है कि इस देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं, यह सवाल है। इस देश में जहां पर रोजगार की, जहां पर महंगाई की, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की, महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ सत्ता की बात हो रही है और वोट चोरी की बात हो रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी नहीं क्योंकि यह कहती है कि रोजगार है, बल्कि लगे हुए रोजगार इसकी गलत नीतियों की वजह से लगातार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह देश पर आफत आई हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया 95 रुपया को पार कर चुका है, डाउन होने का नाम नहीं ले रहा है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कुछ ही दिनों में फिर से बढ़ने वाले हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन परवाह नहीं है, लेकिन परवाह सिर्फ सत्ता की भूख है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, चुनाव आयोग और न्यायपालिका के दम पर वहां सत्ता पे आना, यह नीतीश नायडू के लिए बहुत खतरनाक है। नीतीश कुमार को निपटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में शुरू कर दिया है। इसको लेकर के बहुत निराशा जेडीयू के अंदर है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार डालने के लिए और उनसे दूर करने के लिए लालू प्रसाद यादव के मकान को सीएम सम्राट चौधरी ने खाली करने का आदेश दे दिया है। जिस आदेश को नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था, उसे फिर आदेश जारी कर दिया गया कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि पलट जाए और लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए। लालू प्रसाद यादव की तो राजनीति खत्म हो चुकी है, उनके बेटे की राजनीति बन भी पाएगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है। किस दिन उनके गले में फंदा पड़ जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में वह कंप्रोमाइज मोदी से भी हो चुके हैं, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार अगर पलट गए तो वही शेर बन जाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार को ही निपटा दो। जैसा मायूसी नजर आ रही है जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं में, इससे यह प्रतीक हो रहा है कि नीतीश पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और नीतीश को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 12 सांसद 85 विधायक हैं नीतीश कुमार के, लेकिन नीतीश कुमार के मात्र 6 विधायकों की जरूरत है भाजपा को, सत्ता पूर्ण बहुमत की बन जाएगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के तेवर को बर्दाश्त करेगी भाजपा? बिहार में जबकि कैबिनेट विस्तार के तहत नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी कंपल्सरी लेने के लिए तैयारी कर दी है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भाजपा जानती है कुछ गड़बड़ करेंगे, इसीलिए सांसदों पर डोरे डालना शुरू कर दी है। 12 सांसद नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के लिए बहुत घातक हो सकते हैं, तो उससे पहले डोरे डाल रही है और वह कब टूट जाएंगे कोई जानता नहीं है। और 12 सांसदों के साथ कितने विधायक टूटेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से एक तरह से कहीं ना कहीं खत्म करते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी चिंतित है। चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को कब्जे में ले सकती है और पश्चिम बंगाल में इस तरह का प्रदर्शन चुनाव आयोग और न्यायपालिका की मदद से कर सकती है, तो आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नामुमकिन सी चीज नहीं होगी। जबकि नरेंद्र मोदी ही सारे जड़ हैं। मोदी साहब जिस दिन कुर्सी से हट गए, सारे जगहों पर सरकारें गिर जाएंगी, एक झटके में सरकारें गिर जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया भी सही से होने लगेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने लगेगा। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रहते हुए सत्ता में यह पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कांग्रेस के हो चाहे किसी और दल के हो, कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। ममता बनर्जी का नंबर आज आया है, कल किसी और का भी नंबर होगा और यह पूरे देश की है। ममता बनर्जी हारी नहीं बल्कि हराई गई है। आसाम में भी और बंगाल में भी, बिहार में भी वोट चोरी 100 सीटों की हुई है, जो बड़ी चिंता का विषय है। अब ऐसे में एक चुनौती भी है। अब इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या रणनीति बनेगी? क्या ममता बनर्जी अब नरेंद्र मोदी का बगावत करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? जबकि इंडिया गठबंधन इस वक्त मजबूत है, अगर चाह दे
और कोशिश कर दे तो हिला सकता है। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र के गला को घोट रहे हैं। नरेंद्र मोदी के वजह से चंद्रबाबू नायडू भी परेशान है, उनकी पार्टी पर भी कब्जा कर सकते हैं मोदी, अगर जैसे बंगाल में किए। नीतीश कुमार परेशान है, उनके पार्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे परेशान है क्योंकि उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है पार्टी तोड़ने की, और उसमें वह एक दिन सफलता भी हासिल करेगी। लेकिन क्या इन लोगों को अंदाजा है, नीतीश नायडू शिंदे को, कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, इसलिए जल्दी इसका साथ छोड़ दो, इसे सत्ता से दूर कर दो ताकि फिर ऐसी नौबत ना आ सके। अगर नहीं तो नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। राहुल गांधी इस बात को भाप गए क्या अखिलेश यादव, स्टालिन और ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार इसे भाप रहे हैं या नहीं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यह जो तस्वीरें आ रही हैं और जो इनकी इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, या इनकी जो नीयत है, वह इस देश के लिए बहुत घातक है। यह सोचना इन्हें पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी, इसका इंतजार है। लेकिन एनडीए के मुख्य घटक दल नीतीश नायडू जल्द खत्म होंगे, इस बात की गारंटी है। आज ममता का नंबर था, कल एनडीए का ही नीतीश नायडू का नंबर होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीकेएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।